मासेस ऑफ 3 वायर ऑफ कॉपर, 3 वायर से यहाँ पर कॉपर के, और इनका मास का रेशियो दे रखा है, मतलब कि M1 M2 और M3 आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर, सिंस M1 रेशियो M2 रेशियो M3, ये आपको यहाँ पर दे रखा है 1:3:5, यहाँ पर गिवन है एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ, और उनके लेंथ का रेशियो को दे रखा है L1 रेशियो L2 रेशियो L3 इज इक्वल टू 5:3:1 दे रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, और उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो आपको बताना है। ठीक है ना, मतलब कि वी हैव टू फाइंड R1 रेशियो R2 रेशियो R3, जी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देते हैं ना, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ाते हैं, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए अपन कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया रो L अपॉन यहाँ पर एरिया। देखिए जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम को बोल सकते हैं हम लोग एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी को मान लिया हमने d। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे एरिया की वैल्यू, तो एरिया आपको कितना आएगा m अपॉन LD, m अपॉन, इस पूरे फॉर्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर एरिया निकाल वहां लगा देंगे m अपॉन LD। ठीक है, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू, बन जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन D अपॉन m। ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। क्लियर ना, ठीक। और देखिए जैसे यहाँ पर इतना करने के बाद सिंस, अब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तीनों वायर के लिए। अच्छा एक और बात, अगर मान लीजिए तीनों वायर कॉपर के हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों जो वायर्स है उनके लिए जो रो की वैल्यू है, रो का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो और डेंसिटी दोनों यहाँ पर सेम होगी, मटेरियल सेम होगा तो डेंसिटी सेम होगी, और उसके अलावा रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को हम 3 बार लगाएंगे। पहला लगाया हमने R1 के लिए, तो यहाँ पर आएगा R1 इज इक्वल टू, आ जाएगा रो, और यहाँ पर आएगा L1 स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा D1, सॉरी D में कुछ नहीं आएगा, D का डेंसिटी अपॉन M1। ठीक है ना, ये लगाया हमने पहले वायर के लिए। सेम करते हैं कैसे हम लोग करेंगे R2 के लिए, तो R2 में आ जाएगा रो L2 स्क्वायर D अपॉन M2, और सेम करेंगे हम लोग R3 के लिए, तो आ जाएगा रो L3 स्क्वायर D अपॉन M2। इसको मान लिया हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब देखिए हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो को तो डिवाइड, तो यहाँ पर R1 की लगा देंगे वैल्यू, यहाँ आ जाएगा रो L1 स्क्वायर D अपॉन M1, यहाँ पर अप्लाई कर दी, फिर यहाँ लगा देंगे रेशियो, फिर यहाँ लिखा हमारा R2, तो R2 का मतलब यहाँ पर है रो L2 स्क्वायर D अपॉन M2, फिर यहाँ पर है रेशियो, और यहाँ पर लिखा R3 क्या पर वैल्यू है रो L3 स्क्वायर D अपॉन M3, यहाँ पर M3 होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड में सेम चीजें कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए रो तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रो कैंसिल हो गया, डी डेंसिटी भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर में, देखिए जैसे यहाँ पर L1 यहाँ पर L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3, तो L1 की यहाँ पर वैल्यू कितनी 5 है, यहाँ पर कितना आ गया 5 स्क्वायर अपॉन M1 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 है। देखिए अब एक और बात, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो रेशियो दे रखा है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं वैल्यू, तो देखिए डिवाइड में आप डिवाइड में यहाँ पर या तो ऐसे कर लीजिए x 3x 5x, यहाँ पर 5y 3y और y, तो डिवाइड में वैल्यू ही मान के हम लोग चलते हैं अगर सब में एक ही नंबर का यहाँ पर डिवीजन में, जैसे यहाँ पर L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर कंपेयर चल रहा है, तो आमतौर पर क्वेश्चन में हम उसे वैल्यू ही मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो L1 यहाँ पर कितना है 5 है,
और M1 यहाँ पर 1 है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पर लिखा है L2 स्क्वायर, यहाँ पर L2 कितना है 3 है, यहाँ पर पूरा आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन M2 की बात करें तो M2 यहाँ पर 3 है, ठीक है। डिवाइड और यहाँ पर हमको दे रखा है L3 स्क्वायर, L3 का मतलब यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पर है रेशियो अपॉन यहाँ पर M3 है और M3 यहाँ पर दे रखा है 5, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, यहाँ सवाल अच्छे से ना पूरा। अब देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 1 रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5। अब देखिए जो हमारा रेशियो जो पे आया है आंसर, ठीक है, रेशियो, इस देखिए रेशियो में यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, रेशियो में ना यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है कि आप वहाँ कोई नंबर दिखता है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक और बात, 9 अपॉन 3 को हम बोल सकते हैं यहाँ पर 3 अपॉन 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा पे आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अपॉन में 5 आ रहा है, तो जब भी अगर रेशियो में कोई नंबर बच जाता है अपॉन में तो उस नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सब में 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 125 रेशियो, यहाँ पे मैं हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ये आपको पेपर में करना नहीं, खाली समझने के लिए। अब करेंगे 5 3 जा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर रेशियो और यहाँ पर आएगा 5 पर इंटू करेंगे 1/5 में, तो यहाँ बचेगा 1। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए। देखिए यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम का यहाँ पर क्वेश्चन आया है सामने बोर्ड पर। देखिए इसमें आपको 4 तरह के यहाँ पर आपको दे रखे रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 R2 और R3 और यहाँ पर लिखा है R4, ठीक है। ये आपको R1 R2 R3 R4 दे रखा है और इन सब में रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करने के लिए जो सेल अप्लाई किया गया है उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 190 वोल्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कैलकुलेट द करंट इन 75 ओम रेजिस्टेंस, आपको बताना है कि 75 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा सेल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान से आपको समझना है, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं करंट वगैरह के, तो आपको यहाँ पर ओवरऑल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए जैसे इस वाले वायर में R3 है, फिर जैसे आ रहे R4 पर, तो R4 ना ज्वाइंट, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ज्वाइंट लगा है तो ज्वाइंट से कनेक्ट है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल में है। और अगर हम बात करते हैं R2 की बात करते हैं, यहाँ भी ज्वाइंट लगा, मतलब कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। अगर तीनों पैरेलल में है, यहाँ की बात कर रहे हैं तीनों की, तो कैसे यहाँ पर करेंगे, सिंस R2, R3 एंड R4 all are in parallel, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। therefore their रिजल्टेंट, तो अगर इन तीनों का रिजल्टेंट हमने मान लिया R डैश मान लिया, ठीक है हमने, तो अच्छा पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, 1/r होता है, तो हमने R डैश मान लिया क्योंकि हमारा यहाँ पर R डैश रिजल्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है 1/r1 1/r2 1/r3, पर हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा 1/r2 1/r3 और 1/r4, तो यहाँ पर आएगा 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ठीक है। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r2 की वैल्यू कितनी है 50 है, प्लस 1/r3 इसकी वैल्यू भी 50 है, प्लस 1/r4 इसकी वैल्यू 75 है, ठीक। अभी हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम आएगा 300, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 4, यहाँ पे आ गया 1/r डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 16/300, ठीक है। इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा वैल्यू r डैश इज इक्वल टू 300/16 ओम, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इन तीनों का R3 R4 और R2 का, ठीक है। अब ये जो तीनों मिला देंगे ना, तो ये तीनों के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीनों मिलकर जो R डैश बना रहे हैं वो R डैश और R1 किसमें होगा, सीरीज में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर नाउ
नाउ R dash and R1 आर इन सीरीज, ये सीरीज में होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट निकालेंगे इसका हम लोग। रिजल्टेंट तो यहाँ पर आएगा, आपको मान लिया हमने आर मान लिया, तो यहाँ पे आर क्या आएगा, R1 प्लस आर डैश, क्योंकि इसके बाद से वाया सीधा हो गया पूरा आर डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 के पर वैल्यू है 100 और प्लस आर डैश के पर वैल्यू है 300 अपॉन 16। तो सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटू करेंगे, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1900 अपॉन 16 ओम। ये पूरा रेजिस्टेंस हो गया जो कि सेल को फेस करना पड़ रहा है, मतलब कि सेल को ओवरऑल मिलाकर 1900 अपॉन 16 इतने ओम के रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा है और ये इसके अकॉर्डिंग करंट को दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालेंगे, यहाँ पर R1 R2 R3 R4 सारे मिलकर सेल से कितना करंट ड्रॉ करा रहे हैं, मतलब कि कितना करंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग, सिंस द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो देखिए I का फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, E, क्योंकि हमें यहाँ पर V के प्लेस पर E लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा R यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ E और यहाँ पर E की यहाँ पर वैल्यू है 190, तो यहाँ पर आ गया 190 अपॉन और R की यहाँ पर वैल्यू है 1900 अपॉन 16, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू 190 इंटू 16, ये दो बार अपॉन लगाए तो ऊपर आ जाएगा 1900, तो I इक्वल टू यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट, एक जीरो बचेगा तो 1.6 एम्पियर, ये आपका निकला है I, मतलब कि इतना करंट सेल पूरे रेजिस्टेंस को मिलाकर दे रहा है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि R4 में कितना करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ R4 के अंदर। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो R4 है ना ये पैरेलल में है, जो R4 है ये पैरेलल में ऐड है, ठीक है ना, किसके R2 और R3 के। तो अगर हम ये निकाल लें कि A और B के बीच में कितना वोल्टेज, मतलब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसके बीच में कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज R2 को मिलेगा सेम वोल्टेज मिलेगा R3 को और सेम मिलेगा R4 को, ठीक है। यहाँ पर तीनों पैरेलल में है, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर सिंस वोल्टेज है पोटेंशियल, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल अक्रॉस AB, तो मान लिया आपने V, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यहाँ पर IR होता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग A और B के बीच का R नहीं है, A और B के बीच का यहाँ पर क्या है R डैश है, ठीक है। मैं अगले भी दे रहा हूँ, ये है AB के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, R डैश आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू I की यहाँ पर वैल्यू है 1.6 इंटू और R डैश की यहाँ पर वैल्यू है 300 अपॉन 16। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से जीरो कैंसिल और यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 30, यहाँ पूरा हमारा आ जाएगा V इक्वल टू कितना 30 वोल्ट। और मैं लिख रहा हूँ AB, मतलब कि या तो आर ना पूरा अच्छे से आ रहा है ना, मतलब कि AB के बीच का वोल्टेज यहाँ पर कितना है 30 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात, अब इतना आने के बाद यही वोल्टेज R2 को मिलेगा, ध्यान से आपको समझना है, यही वोल्टेज R2 को मिलेगा, यही वोल्टेज R4 को मिलेगा और यही वोल्टेज R3 को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल में है, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा और यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये ध्यान से वाला रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है आप। तो ऐसे करेंगे, सिंस फॉर R4, सॉरी क्या निकाला हम लोग यहाँ पे 75 का मतलब R4 है, तो फॉर R4 मतलब R4 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ओम्स लॉ। यहाँ पर क्या आएगा V इज इक्वल टू I और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा R, ठीक है। ये तो हमारा ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR,
तो V में यहाँ पर क्या आएगा, V में यहाँ पर आ जाएगा VAB, ध्यान दीजिएगा। I में यहाँ पर क्या आ जाएगा, I मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलिए मैं इसको लिख रहा हूँ I4 का मतलब जो R4 में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और R के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं क्या, R4। आप चाहे तो यहाँ पर V4 भी कर सकते हैं, क्योंकि V4 V2 और V3 तीनों ही सेम है, बिकॉज इन पैरेलल, ठीक है। चलिए तो VAB की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 30 लगा दिया। यहाँ पर I4 फाइंड करना है और R4 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 75। तो यहाँ से निकालेंगे अगर हम I4 की वैल्यू, तो I4 यहाँ पर निकल आएगा 30/75 और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये यहाँ पर आपका फाइंड होगी I4, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन था, आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन में दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दे रखा है 30 30 30। तो मैंने मान लिया यहाँ पर R1, इसे मान लिया हमने R2, इसको हमने मान लिया R3। और क्वेश्चन बोला गया आपको कि A और B के बीच का रिजल्टेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इज जॉइंट। ये क्या है, जॉइंट है। पता है जॉइंट का मतलब क्या होता है कि वहां से सर्किट पैरेलल माना जाता है। मतलब कहने का अगर जॉइंट ना होता, एक ही लाइन होती, तो इसका मतलब कि वो सीरीज में है। पर जॉइंट देने का मतलब है कि आपको वहां पर पैरेलल एज्यूम करके चलना है, ये जॉइंट का मतलब होता है, ठीक है, डायग्राम में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं आपसे बता रहा हूँ, हमें निकालना है क्या, रिजल्टेंट। चलिए एक मैं रास्ता यहाँ पर कैच करता हूँ। इस जॉइंट से अगर हम जाएंगे राइट साइड 30 है, 30 से नीचे आएंगे कुछ नहीं है, और फिर ये, तो इस पूरे पाथ में कहीं पर जॉइंट नहीं दिख रहा है, इस तरह का जॉइंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेंगे कि 30 दिख रहा है, ये 30 और ये 30, यानी कि R2 और R3 ये दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सिंस R2 एंड R3 आर इन सीरीज, तो इनका निकालेंगे हम लोग पहले रिजल्टेंट, दियर रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट मैंने मान लिया R डैश, क्या मान लिया मैंने, R डैश। यहाँ पर क्या आएगा, R1 सॉरी R2 है, तो यहाँ पे आएगा R2 और प्लस R3। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 30 प्लस 30। तो यहाँ पर आ जाएगा R डैश इज इक्वल टू 60 ओम, ये आपका निकल आएगा। डन। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये जो पूरा आ रहा है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, वो जॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा मिलकर एक बन गया, वो और ये जॉइंट का मतलब कि जॉइंट के पार्ट वाला है, ये पूरा पैरेलल में है। 30 और 30 मिला तो कितना बन गया, एक 60, और वो 60 और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, जॉइंट लगा हुआ है। ऐसे करेंगे सिंस R डैश एंड R डैश का मतलब R2 R3 मिलाकर, R डैश एंड R1 both are in parallel। अगर पैरेलल में यहाँ पर देगा therefore their रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r मान लिया, इसका रिजल्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/r डैश प्लस 1/r1, ठीक है। तो पूरे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश। उसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 60 है, और प्लस 1/r1 यानी कि उसकी वैल्यू 30 है। यहाँ पे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 60 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 3/60। उल्टा कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 20 ओम। ये पूरा आपका आंसर आ गया। क्लियर है? थैंक यू।